अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं फ़िश के सीख कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं और जब दिल चाहे निकाल कर आप इसे पका सकते हैं। ये बहुत ही नरम मुलायम, मज़ेदार और जायकेदार बनते हैं और बहुत ही इजी तरीके से बन जाते हैं। तो ज़बरदस्त फ़िश के सीख कबाब की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो मज़ेदार फ़िश के सीख कबाब की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास फ़िश है 1 kg और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और ये कांटे वाली है, तो हम इसे के कांटे भी निकालेंगे और इसके कबाब भी बनाएंगे, सीख कबाब बनाएंगे। तो यहाँ मैंने पानी ले लिया है एक बाउल में और इसमें डाल दिया है सिरका तकरीबन 2 खाने के चम्मच और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, 1 चाय का चम्मच तकरीबन इसमें नमक डाल देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छा सा मिक्स करने के बाद जो हमने फ़िश अच्छे से धो ली है वो इसके पीस इसमें डाल देंगे, ताकि फ़िश में जो थोड़ी बहुत स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाए इसके लिए। और ये थोड़ी सी जायका भी इससे बहुत ही अच्छा आता है सिरके में। अगर पहले फ़िश भिगो ली जाए तो इससे जायकेदार फ़िश बनती है। तो इसे हम पानी में भिगोएंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ देंगे। तो 20 से 25 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसे देखें अच्छा सा 2 से 3 मरतबा पानी में फिर से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, चूल्हे पर मैंने पानी रख दिया है और इस पानी में हम डाल देंगे ये धुली हुई फ़िश के पीस डाल देंगे और इसे हम एक उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आएगा, हल्के हल्के इसमें बबल बनना शुरू होंगे, तो बस इसके बाद हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें इसमें झाग से ऊपर आ रहा है और इसमें उबाल आना शुरू हो गया, तो बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया और अब मैं इसका पानी निकाल दूँगी। पानी इसका बिल्कुल निकाल दूँगी और पानी मैंने निकाल दिया है। अब फ़िश के ऊपर जो स्किन होती है इसे हम ये देखें इस तरीके से उतार लेंगे, बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल आराम से देखें इस तरीके से उतर जाएगी। तमाम पीस के मैं इसी तरीके से इसकी स्किन उतार दूँगी और इसके बाद जो इसके कांटे हैं वो देखें इस तरीके से मैं तोड़ तोड़ कर तमाम कांटे जो हैं बिल्कुल इसके निकाल लूँगी। तमाम जो फ़िश के पीस हैं इसी तरीके से मैं साफ़ करूँगी, इसके तमाम कांटे हैं वो निकाल लूँगी अलग से। तो तमाम फ़िश में इसी तरीके से कर लूँगी। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। एक पीस में आपको करके दिखा दूँ। इसके बाद तमाम पीस में इसी तरीके से ये देखें मैं कर चुकी हूँ। इसमें अब बिल्कुल भी कांटे नहीं है, ये तमाम कांटे जो हैं इसके मैं निकाल चुकी हूँ। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च ले लेंगे, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है मेरे पास, आधा चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे और इसमें नमक डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। ये मेरे पास पिसा हुआ गरम मसाला है, ये डाल देंगे आधा चाय का चम्मच। सूखा धनिया पाउडर पिसा हुआ डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। ये 3 अदद ब्रेड हैं, इसकी किनारियाँ मैंने कट कर दी हैं और इसे तोड़कर इसे भी इस फ़िश के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो फ़िश की नमी है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो कबाब हैं वो भी बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनेंगे। तो इस हाथों की मदद से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लें ताकि ब्रेड, तमाम मसाले और फ़िश अच्छे से मिक्स हो जाए। हाथों की मदद से करें, हाथ अच्छे से धो लें और बस इसकी मिक्सिंग कर लें। 2 से 3 मिनट इसकी अच्छे से मिक्सिंग करें ताकि तमाम जो इसका मिक्सचर है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हाथों पर हम लगा लेंगे हल्का हल्का सा पानी ताकि हाथों पर ये मिक्सचर चिपके नहीं। इसके बाद ये देखिए हल्का सा फैलाएंगे, या तो कोई पेंसिल वगैरह ले लें या फिर कोई भी, मेरे पास ये स्टील का छोटा सा एक डंडी है, इस पर मैं अच्छे से कर लूँगी। इस पर मैं बना लूँगी सीख कबाब इस तरीके से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से। बहुत ही नरम और मुलायम हो चुका है ये मिक्सचर फ़िश का, बहुत ही आसानी के साथ और इसके सीख कबाब बन जाएंगे। देखें बहुत ही आसानी के साथ और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। इसी तरीके से तमाम सीख कबाब तैयार कर लें। चाहे तो इसे तमाम बनाने के बाद इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के बाद चाहे आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद जब आपका दिल करे आप इसे निकाल कर पका लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। चाहे तो इसे फ्राई करके वैसे ही
केचप वगैरह के साथ खा लें या इसका सालन भी बना लें ग्रेवी के साथ। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनता है। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं तमाम सीख कबाब जो है मैं रेडी कर चुकी हूँ। अगर आप इसे फ्रीज़ करना चाहें तो इसी तरह फ्रिज में रख दें और इसके बाद थोड़े ही ठंडे हो सकते हों, इसके बाद किसी बाउल वगैरह में निकाल कर आप इसे या रैपिंग बैग में निकाल कर भी आप इसे रख सकते हो फ्रिज में। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर इसे फ्राई करना चाहते हैं तो फ्राई कर लें। तो मैं इसे फ्राई करूँगी। फ्राई पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है। ऑयल हल्का हल्का गर्म है और इसमें मैं डाल दूँगी सीख कबाब। ये देखें जैसे ही ऑयल में डाल रही हूँ हल्के हल्के बबल बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा एकदम जो है सीख कबाब जल जाएंगे। तो नॉर्मल गर्म में सीख कबाब डालें और इसे देखते रहें और हल्का हल्का चम्मच चलाते हुए जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे इसकी साइड चेंज करते रहें। खड़े होकर पकाना पड़ेगा या बैठकर पका लें, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ा तो ये जल जाएंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट ही लगेंगे इसके पकने में और ये प्यारे से कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। फ़िश के पकने में क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता और फ़िश हमने पहले ही हल्का सा उबाल दिला लिया था, वो नरम और मुलायम हो चुकी थी। तो बस अब फ्राई करेंगे तो फ़िश के कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितना प्यारा और ख़ूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो बस इस टाइम हम इसे निकाल लेंगे। फ़िश के सीख कबाब की रेसिपी आप लोगों की कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। फ़िश के ये सीख कबाब बहुत आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। इसे आप खा सकते हैं केचप के साथ। यहाँ मैंने केचप भी साथ रख ली है। लेकिन देखने में भी कितने शानदार और मज़ेदार बने हैं। तो इसे केचप के साथ या दही के रायते के साथ या ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।